नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस पीसीएस में। आप हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यूपी पीएससी का पेपर था आज, यूपी पीसीएस का पेपर था आज 12 जून को। आज ये पेपर है, तो आज पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जैसा पेपर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीधे आए हैं। इस बार यूपी स्पेशल भी ठीक ठाक है। जैसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया, तो करतनिया घाट इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आए। न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ लिया है 1986, ये पुराना प्रश्न है। और ऐसे ही करके समितियों के बारे में पूछ लिया है कि डी के कर्वे या इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे गए हैं। तो पेपर जो स्तर देख के लग रहा है, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो यूपीएससी में पहले पूछे गए हैं, जैसे घोसी पहाड़ी के बारे में पूछ लिया है। तो इससे पता चलता है कि पेपर का स्तर ठीक ठाक था। ये पेपर मॉडरेट से और थोड़ा एवरेज बिलो मॉडरेट के आसपास आता है। पिछले दिनों जिस तरह का यूपीपीएससी का ट्रेंड रहा है, ये पेपर उस ट्रेंड से थोड़ा सा हट के था। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे फैक्ट बेसिस पे हैं जो या तो आप सही करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे इसमें कुछ बहुत ही बेहद गहनता से पूछे गए प्रश्न थे। जैसे इसमें मुगल काल से क्वेश्चन है, औरंगजेब के टाइम पे जो 4 लड़ाइयाँ हुई, देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय होती है, सामूगढ़ और धर्मत के युद्ध के बारे में। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। प्रशांत महासागर और ये जो गहरे बिंदु हैं, इनके बारे में भी बात की है इन्होंने। भूगोल से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया। बायोमास से भी क्वेश्चन है और वायुमंडल में हरित गृह ग्रीन हाउस पर भी काफ़ी बात की गई है। एम एस स्वामीनाथन और हरित क्रांति, वर्गीस कुरियन दूध क्रांति, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर का जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने कई लोगों से मैं बात कर रहा था इस पेपर के बारे में, तो पेपर का स्तर सामान्य है। और इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही, जैसे कुछ एक क्वेश्चन में मुझे गलती लग रही है कि जैसे नंदा देवी के बारे में, जैसे नंदा देवी को इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि नंदा देवी को अगर मिलान करेंगे तो उत्तर प्रदेश सही होगा, जबकि नंदा देवी जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है कि ये पेगु यामो के बारे में पूछ लिया है, म्यांमार के बारे में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की बात हो रही है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें बागपत सही होगा। बागपत होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। इसमें लकड़ी के खिलौने लिखे हुए हैं। जो सल्तनत काल में बनी हुई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है टोटल क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत पुराने, बलवंत राय मेहता समिति, ये क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा मुझे पीवी सिंधु करंट अफेयर्स में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पूछ लिया है। और कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो एकीडना जो होता है वो अंडे देता है, डी ऑप्शन सही होगा उसमें। और अभी धौलावीरा कुछ दिन पहले चर्चा में था क्योंकि यूनेस्को ने उसे शामिल किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा और भक्तराव होगा। इसके अलावा क्वेश्चन और जो चटगांव शस्त्रागार, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछा। देखो, केंद्रीय असेंबली में बम कांड जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई थी बाद में। कोविड-19 के लिए सिनोवैक के बारे में पूछा है, तो ये एक पूरा कंप्लीट होल वायरस वैक्सीन है सिनोवैक, तो इसके बारे में पूछ लिया। ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया था, ऑपरेशन गंगा, उसके बारे में पूछा है। अभी रामानुजाचार्य जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया है राजस्थान में, तो सॉरी हैदराबाद, तेलंगाना में, तो उसके बारे में भी पूछा है। रामानुज किस प्रकार के दर्शन के प्रवर्तक थे। और जो डेंगू बुखार के बारे में पूछा गया है। विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है। मणिपुर की विधानसभा सीटों को पूछा गया। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी पूछ लिया है। तो ये वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो हमेशा से पूछे जाते रहे। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ट्रेडिशनल तरह का ये पेपर है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन जिसे कहा जाए। और जैसे उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछ लिया, 24 जनवरी सही होगा इसमें। और
LBS क्या है, लीडिंग बैंकिंग जो स्कीम्स है उसके बारे में, लीड बैंक स्कीम्स, तो वो पूछा है, उसका फुल फॉर्म ही अगर आपको पता है तो सही कर देंगे। इसके अलावा जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वापस कर दी थी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी तरह से आगे अगर बात करते जाएं तो इंदौर पूछा है किस तरह से गवर्नेंस में जैसे नंबर 1 पे चल रहा है, इंदौर के बारे में पूछ लिया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया है कहाँ पर है। CNG का जो बेसिक होता है उसके बारे में बात की है उन्होंने। और जैसे मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन जो अच्छे भी क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशन के बारे में, गोल्डन, ग्रे, येलो रिवॉल्यूशन और ब्लैक रिवॉल्यूशन के बारे में भी पूछा है। हिंदू मिथोलॉजी से एक प्रश्न आया है कि देवता हैं और उनके पहचान चिन्ह क्या है। भगवान शिव का जैसे त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश भगवान का रस्सी का या फंदा है, और सरस्वती जी वीणा रखती थी। तो इस तरह का ये प्रश्न है। अगर हिंदू मिथोलॉजी के बारे में आप जानते हैं तो बिल्कुल सही करके आएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया है कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा पूछा है। कौन से राष्ट्रपति थे जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो और मैं पूरा पेपर ही बात कर ले रहा हूँ। जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ओजोन डे कब होता है, तो 16 सितंबर होता है, तो वो क्वेश्चन सही होगा। ओजोन दिवस किस तिथि में मनाया जाता है। रूर कोयला क्षेत्र, ये पिछले साल भी पूछा था, इस बार भी पूछ लिया, जर्मनी में होता है। इसके अलावा डेट्रॉयट और वो जो पोत निर्माण ओसाका क्यूबा में क्या होता है, और सेंट पीटर्सबर्ग इसके बारे में पूछा है। जैसे क्यूबा सिगार के लिए फेमस है, सेंट पीटर्सबर्ग अपने पोत निर्माण के लिए, डेट्रॉयट जो है मोटर वाहनों के लिए है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इन्होंने पूछे हैं। इसके अलावा ये थे 150 क्वेश्चन। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है और मैंने जो बात की अभी तक छात्रों से जो फीडबैक मिल रहा है, ये पेपर इसकी जो मेरिट है वो 70 SC कैटेगरी के लिए 75 से 78, जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 86 सेफ होगा। 85 से 86 क्वेश्चन आई थिंक विल बी वेरी गुड स्कोर। और जनरल के लिए भी वही 85 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप महिला कैटेगरी से हैं तो फिर 82 मार्क्स विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और 82 अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो पूरे विश्वास के साथ सामान्य अध्ययन के तौर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन में की तैयारी आप बिल्कुल शुरू करिए, क्योंकि 85 प्लस से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। इस बात का मैं आश्वासन देता हूं आपको। अगर 85 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जहाँ तक करंट अफेयर्स की, हाँ मैं बात कर लेता हूँ, जाते जाते करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो जो दृष्टि मैगजीन है उसने इस बार फिर से निराश किया है, और दृष्टि मैगजीन से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं फंसा। फिर से इस बार राज होलकर की जो करंट अफेयर्स आती है मंत्रा की, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और आपको मैं भविष्य के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए मंत्रा पे फोकस कर सकते हैं। राज होलकर सर की जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।